हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम बात करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता क्या होती है और इस सब चीज़ों को हम आज सभी प्रकार की क्रिस्टल लैटिस जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में हैं, अर्थात सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी भी इसे बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और इसके साथ साथ में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इन सभी में हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, यानी कि संकुलन क्षमता होती क्या है। कोई भी क्रिस्टल बनता है तो निश्चित पार्टिकल्स उसमें मिलकर के बनते हैं, तो एक संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का परसेंटेज में वो आयतन जो उन क्रिस्टल द्वारा के पार्टिकल्स द्वारा घेरा जाता है उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। समझ पाए कि नहीं? यानी परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एनी क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। ये इंग्लिश में कहते हैं, यानी संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का प्रतिशत में वह आयतन भाग जो क्रिस्टल में उपस्थित कणों द्वारा घेरा जाता है उसका संकुलन क्षमता कहलाती है। समझ पाए कि नहीं? तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम occupied by particles in any crystal lattice लिखो, सिर्फ लैटिसेस नहीं, any crystal lattice is called packing efficiency। समझ पाए? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई द पार्टिकल्स इन एनी क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, यानी संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस के का परसेंटेज में वो भाग जो उसके पार्टिकलों द्वारा घेरा जाता है उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी को सभी क्रिस्टल लैटिस के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक के परिप्रेक्ष्य में, यानी फर्स्ट द पैकिंग एफिशिएंसी। हम इसको शॉर्ट कट में लिख सकते हैं, चलिए इसमें यही से लिख लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसे एससीबी लैटिस बोलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। चलिए इस पर पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं और एक फिगर बना देते हैं, समझ लीजिए, उससे बहुत आसानी समझ जाओगे, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसी प्रकार से अन्य पार्टिकल्स भी इन पर होते हैं, लेकिन हम उन पार्टिकलों को दिखाएंगे नहीं ज़्यादा। इसी प्रकार अन्य पार्टिकल्स भी यहाँ पर होते हैं, उनको हम शॉर्टकट में ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बता रहे हैं। अगर बड़ा बना देंगे तो जो है तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इनको बता दे रहे हैं। और लेकिन ये सभी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। हम इसको यहाँ दिखाएंगे नहीं इस तरीके से। अब देखिए, अगर इनकी डायमेंशन, मान लीजिए इस डायमेंशन, क्यों क्यूबिक है, सभी की एज लेंथ जो होती है वो सब में समान होती है। मान लीजिए हम इसकी अगर ए मानते हैं तो सब में ए ही होगी, ए, ठीक। इसको अगर हम एज इसकी ए मान लेते हैं, एज की लेंथ ए है तो सब में ए होगी। और निश्चित तौर पर जब एक दूसरे के स्पेयर जोड़ रहे हैं तो ये एक रेडियस है प्रत्येक मॉलिक्यूल की, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का जो है प्रत्येक का मॉलिक्यूल का एक पार्टिकल का, यानी मॉलिक्यूल नहीं बल्कि पार्टिकल कह सकते हैं, स्फीयर या एटम कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं, उसकी एक रेडियस है। इसी प्रकार ये यहाँ से लगा करके इसकी भी एक रेडियस है। तो ओवरऑल आप देखा जाए फ्रॉम द सिंपल क्यूबिक एज जो लंबाई है, अगर इस यही एज सेम एज यहाँ पे भी है, अगर इसको भी ऐसे दिखा दे तो सब में एज यही भी है, हम यहाँ भी दिखा सकते हैं इसको कि यहाँ से लगा करके
यहाँ तक का पूरा लंबाई क्या है, ये एज कहलाएगी। तो ए बराबर क्या कहलाएगा, 2r। तो सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम द, देख लीजिए अब कैसे कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, फ्रॉम दिस फिगर या फ्रॉम सिंपल क्यूबिक लिख सकते हैं, यहाँ दिस फिगर क्यों, फ्रॉम सिंपल क्यूबिक लैटिस, फ्रॉम सिंपल क्यूबिक लैटिस ए बराबर क्या हो, 2r। ए बराबर ए इक्वल टू 2r। ठीक, क्यों, आधी रेडियस और ये दोनों दो रेडियस आपस में मिल जाएंगे तो ए बराबर 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए क्रिस्टल क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी के तौर पर आ जाते हैं, फार्मूले के तौर पर पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, क्योंकि प्रत्येक पार्टिकल एक, चूंकि यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है, हमने पिछले वाले में कैलकुलेट करना बताया था कि सिंपल, और बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 आइटम 1 पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, 1 एटम या पार्टिकल, 1 पार्टिकल हम एटम में मान लेते हैं, 1 एटम गुणे 100, क्यों परसेंटेज में निकाला जाता है। यहाँ पर थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना इससे, लाइन से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 एटम गुणे 100 बटे, यानी डिवाइडेशन किससे करोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, किंग यूनिट सेल के परपेच में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ, तो प्रत्येक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो 1 एटम है तो 1 एटम के परिवेश में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटे, गुणे 100 कर सकते हो आगे, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम कितना है, ए है, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू। तो बराबर अब आगे अगर भाग दे दोगे तो यहाँ पर आ जाओ, ए के परिपेक्ष में क्या हो जाएगा, देखिए ए बराबर 2r है, यहाँ पर 2r का मान डाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे, हम इसको नीचे कर लेते हैं, 3 गुणे पाई आर क्यू 100 बड़े 2r क्यू। ठीक, तो इसको जब आप यहाँ आ जाइए तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यू गुणे 100 बटे, ये वॉल्यूम में था तो हो जाएगा 8 3, तो 3 गुणे 8 बट आर क्यू कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, तो ओवरऑल तुम्हारा हो जाएगा पाई को मान अगर डाल सकते हो तो डाल सकते हैं यहाँ पर 22 गुणे 100 बटे 7 नीचे आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 7 यहाँ पर आ जाएगा, इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 पाई का उसका आ जाएगा, पाई का परिपेक्ष में आ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप गुणा भाग कर लोगे तो ये 52.3% प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की 52.3% होती है। और एक चीज़ तुमको बता दें, जिस क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होती है वो क्रिस्टल लैटिस उतना ही ज़्यादा डेंसिटी का होता है, वो उतना ही ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड होता है, उसमें पार्टिकल उतने ही अधिक नज़दीक होते हैं, समझ गए कि नहीं, अर्थात उसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। तो इसके पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.3% होती है पैकिंग एफिशिएंसी। और बाकी रेस्ट भाग अगर 47.7% जो है आपका वॉल्यूम फ्री रहता है इसमें,
ठीक, इतना वॉल्यूम अर्थात इतना आयतन इसका फ्री रहता है, बल्कि इतना % आयतन पार्टिकलों द्वारा उस पूरे क्रिस्टल लैटिस का घेरा जाता है, इतना आयतन पूरा फ्री रहता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसी को CCP को FCCB पैकिंग भी कहते देते हैं, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। लेकिन तीन HCP, CCP या FCC तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है। तीनों की क्रिस्टल के मॉलिक्यूल की पैकिंग की तरीका भी एक जैसा होता है, बस अंतर ये होता है कि जब हम पढ़ा रहे थे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ बता रहे थे कि CCP में थर्ड लेयर डिफरेंट अरेंजमेंट की होती है और बाकी इसमें थर्ड लेयर पहले लेयर के समान होती है HCP। बाकी पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता लगभग समान सभी में होती है, कोई अंतर नहीं होता है, खाली लेयर में थोड़ा अंतर हो जाता है HCP में, बाकी CCP में और इसमें नहीं होता है। ये हम बात कर रहे थे। तो पैकिंग एफिशिएंसी यानी HCP और CCP दोनों में समान रहता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम एक यूनिट सेल का बना लेते हैं, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, वही CCP होती है और HCP की भी सेम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सेम प्रकार की संकुलन स्ट्रक्चर भी होता है। थोड़ा अंतर होता है जो कि तुमने दिखाया था, फिलहाल उसे इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी सेम जैसी ही होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं FCC की और उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर उसे समझ जाओगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी क्रिस्टल का पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का निर्धारण प्रति यूनिट सेल के परपेच में हम यहाँ कर रहे हैं, किया जाता है मोस्टली। वैसे कर सकते हो पूरे क्रिस्टल लैटिस के परपेच में भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको प्रति यूनिट सेल के परपेच में कर रहे हैं। प्रति यूनिट सेल में प्रत्येक पार्टिकल कितना आयतन घेर रहा है, प्लस भाग में उसको हम यूनिट सेल का पूरा आयतन से डिवाइड करके हम पैकिंग एफिशिएंसी का निकाल रहे हैं। तो प्रत्येक, अब FCC की बात करते हैं। यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ये FCC यूनिट सेल की बात है, ये FCC यूनिट सेल है, ये सभी एक जैसे। यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या, पार्टिकल्स कोनों पर तो पाए जाते हैं प्रत्येक। चलो पहले हम इन सभी कोनों पर छोटे छोटे दिखा देते हैं, अगर सभी एक साथ बड़े बड़े दिखा देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो हम पहले छोटे छोटे दिखा देते हैं कुछ पार्टिकल्स। ठीक, अब क्या है, हम एक दो पार्टिकल्स ये कोनों पर देखिए, ये फलकों में भी पाए जाते हैं, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसके फलक में भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक, फलकों पर भी होगा, और इधर वाले भी फलक पर होगा। तो हम इधर वाले फलक को जो है पार्टिकल को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि आप समझने की कोशिश करें। जैसे ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, थोड़ा ये आकार छोटा लग रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से बना सकते हो सपोज, ठीक ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर भी, कोनों पर भी हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ चित्र कुछ वैसा ज़्यादा बन गया लग गया है, उसमें ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर तो पार्टिकल ये है, पार्टिकल फलक पर है, ये भी फलक पर है, यहाँ पर भले, तो एक दूसरे क्या है एंगल्स, जैसे मान लीजिए सपोज ये हम मान लेते हैं यहाँ पर है ए बी और सी, इसे सी मान लेते हैं, ABC, और यह एक त्रिभुज हो गया है। यहाँ से अगर इसको डाल दोगे तो ये त्रिभुज हो गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इन त्रिभुजों में ये रेडियस, इस पार्टिकल्स की ये रेडियस हो गई, इसको हम दूसरे रेडियस से इंडिकेट कर लेते हैं। इस त्रिभुज की ये रेडियस हो गई, इसमें दो रेडियस हो जाएंगी, एक ये रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, और एक इसकी रेडियस हो गई। तो पार्टिकल्स की सभी की रेडियस, तो अर्थात विकर्ण जो है वो ऐसी कितनी 4 रेडियस के बराबर हो जाएगी। और ये डायमेंशंस सभी में वही हैं, डायमेंशंस क्या हैं, सभी में ए ही हमने मान लिए हैं डायमेंशन, एज की लंबाई सबकी डायमेंशन के परपेच में ए ही मान लिया है। तो फ्रॉम द, अब आ जाओ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे। फ्रॉम, अब बात कर लेते हैं फ्रॉम FCC लैटिस
अब इससे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस लेटिस में त्रिकोण कौन है? एक त्रिकोण है ए बी सी, त्रिकोण ए बी एंड सी। इस त्रिकोण ए बी सी में ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कौन से? ए सी स्क्वायर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तुमको 4 के बराबर है, 4r के 1 2 3 4, ए सी स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4a के। और इसको जो ए बी स्क्वायर है, ये लेंथ तुम्हारी क्या है? ए है, ये ए है, ये भी ए है, ठीक। तो यहाँ पर ए लेंथ हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी ए ही है मान लिया जाता है, क्योंकि सभी क्यूबिक लेटिस है, क्यूबिक लेटिस में सभी लेंथस की लंबाई ए ही होती, समान होती है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ए सी स्क्वायर है तो ए सी बराबर जो है 4r है, 1 2 3 4 4r, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हैं 4r स्क्वायर, ठीक। तो क्या 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। आप इसको भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के परिपेक्ष में इसको निकाल लोगे तो 8 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर निकाल सकते हो 8r स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा 2r अंडर रूट 2, ठीक। r निकल गया है, 2r अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी ए का मान निकल गया, आर भी उसी तरीके निकाल सकते हो, ठीक। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में प्रति यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4, हमने पहले कैलकुलेशन करना बताया थे। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 पार्टिकल एटम, ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम बट्टे गुणे 100 का परसेंटेज में निकाला जाता है, बटे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको अगर आप वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, तो 4 गुणे 4/3 पाई r क्यूब 100 बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए का मान निकल गया, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यू, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डालोगे 4 गुणे 4/3 पाई r 3/100 बटे यहाँ पर 2r अंडर रूट 2 का क्यू डाल दोगे। और जब आप कैलकुलेशन करोगे इन सभी चीज़ों का, तो आपको 74%, 74.1 आ जाता है लगभग, तो आप हम 74% ही से मान लेते हैं। तो आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी अर्थात इस क्रिस्टल लेटिस में जो कण जो घेरते हैं आयतन, उस पूरे क्रिस्टल लेटिस का 74% कण घेरते हैं। बाकी जो शेष बचता है, अर्थात अगर 100 से 74 घटा दोगे तो कितना, 74 घटा दोगे तो कितना बचा? 26%। 26% भाग रिक्त रहता है इस क्रिस्टल लेटिस में, ठीक। इतने परसेंट भाग वेकेंट रहता है स्पेस। तो ये सीसी यानी एससी के अपेक्षा ज़्यादा डेंस होता है इस प्रकार की क्रिस्टल लेटिस, ठीक। तो ये इस प्रकार की अर्थात, और पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी, सीसीपी, एफसीपी सेम रहती है। कोऑर्डिनेशन नंबर प्रत्येक पार्टिकल का इसमें 12 होता है, हमने पढ़ाया था। अब आज नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी इसे BCC लैटिस।
पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, BCC लैटिस। अब हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं कि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। चलिए वही चीज़ है, सेम इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को समझ जाओगे फिर उसमें भी आराम से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना, थोड़ा कहीं हद तक थोड़ा जटिल होगा, इसमें बाकी कोई जटिलता नहीं आएगी। देखिए इसमें पार्टिकल्स क्या हो, कोनों पर तो पाए जाते ही जाते हैं, इसके साथ साथ में बॉडी में होता है, मेन बॉडी में होता है, जैसे बीच में। तो जो बीच में पार्टिकल्स होता है, ध्यान रखिए, वो इस पार्टिकल और जो ये तो अगर यहाँ इसके बीच में हो जाए तो फलक पर पहला गया, लेकिन बॉडी में जो होगा पार्टिकल वह इससे और इस कोनों के बीच में होगा पार्टिकल, अर्थात रेडियस का मापन जो पार्टिकलों का होगा इस कोने से इस कोने के परपेच वाली एंगलों के बीच में माना जाएगा पार्टिकल्स का रेडियस। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल एक बीच में पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल हमने बीच में दिखा दिया, ये पार्टिकल एक बीच में है, थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल ये तो कॉर्नर वाला है और ये पार्टिकल है ये इस तरीके से। बाकी इसके अन्य पार्टिकल्स ज़्यादा और न लगे इसलिए इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ना बढ़िया अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, इसको टेंशन मत लेना, लेकिन समझने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त है, आपको समझ सकते हो अच्छे से। ये रेडियस मतलब इनकी रेडियस जो होगी ये एंगल्स के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से भी थोड़ा तिरछा लग रहा है और इसको भी थोड़ा बढ़ा जा सकते हैं। फिलहाल समझने की कोशिश करो, ठीक। बाकी कोई सी नहीं, एजेस इनकी सबकी वही सेम रहेंगी, अर्थात एजेस इनकी सबकी ए लेंथ की ही एजेस रहेंगी। बस यहाँ पर रेडियस जो होगी, देखिए हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ दो तीन चीज़ें माननी पड़ेंगी समझने के तौर पर ना। ये है कि पहले तो एक इसको ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं सपोज, और इसको डी मान लेते हैं, ठीक। हमको एंगल निकालना है ए और डी बीच के डिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में, फिर एक निकालना है तो पहले एक त्रिभुज तुम्हारा ये बन जाता है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में BD की दूरी निकालें, अब BD के परिप्रेक्ष्य में इसकी दूरी तो ये एक, और दूसरा तुम्हारा ये तो मेन ही एंगल है, इसको तो निकालना ही है, इस एंगल्स के आधार पर डिस्टेंसेस निकलनी है, ठीक। तो ये चीज़ है। अगर हम इसको और ये, चलिए अब हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, आ जाइए यहीं पर। ये बॉडी सेंटर्ड है, पार्टिकल्स कोनों पर तो हैं, बाकी सभी कोनों पर हैं, यहाँ पर भी हैं, इस पर तो ये तो दिखाई दिया गया, यहाँ पर भी, इसके पीछे वाले कोने पर भी है, यहाँ पर भी है, पार्टिकल्स इन कोनों पर तो होंगे, लेकिन समझने की कोशिश करना, इन तीनों में से ही आप समझ जाओगे अच्छे से। फ्रॉम BCC लैटिस, इस लैटिस से क्या है, इस लैटिस में देखिए समझने की कोशिश करिए कि दो त्रिकोण हैं, एक त्रिकोण है BD और C, ये भी 90 का दिख रहा अलग हो, लेकिन 90 का ही होता है सभी क्यूबिक में, ठीक। तो इससे हम पहले BD की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि ये सभी लंबाइयाँ ए ही होती हैं, इसकी भी लंबाई सभी ए ही होगी, यहाँ से यहाँ तक एजेस हैं, सबकी एजेस की लंबाई ए ही होती है, इसकी भी एज होगी, इसकी भी सबकी लंबाई ए ही होगी, ठीक। तो इससे हम BD की लंबाई निकाल लेंगे, फिर BD के परिप्रेक्ष्य में इसकी लंबाई निकाल लेंगे, वहाँ से रेडियस निकल जाएगी। तो फ्रॉम द BCC लैटिस ट्रायगोनल DCB, इसके परिप्रेक्ष्य बात कर लेते हैं, DCB। तो DCB के बराबर BD बराबर क्या हो जाएगा, इससे डायरेक्ट निकालिए, BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और DC स्क्वायर क्या है, दोनों A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर,
ठीक, ये हो गया। बी डी स्क्वायर अर्थात बी डी स्क्वायर तुम्हारा निकल गया 2a², बी डी स्क्वायर। छात्रों अब बात कर लेते हैं एंगल, ये तो हमने त्रिकोण डी सी बी से बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं डी ए और बी के परिप्रेक्ष्य में। फ्रॉम द ट्रायंगल डी ए एंड बी से। इसमें आप बात करिए, ये एक समकोण है, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ये बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर तुम्हारा कितना दिया हुआ है 2a² भी इसके पहले हमने कैलकुलेट किया है 2a² प्लस ए बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका पहुंच जाएगा 3a²। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया ए डी स्क्वायर बराबर 3a²। ए डी है क्या, ए डी कितनी, ए डी जो है 4r के बराबर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 4r² बराबर 3a²। अब इसको अगर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 16r² बराबर 3a²। तो e बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप भाग दे लोगे, इसको इस तरीके से फार्मूला वर्गमूल ले लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा √3 में नीचे चला जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो a बराबर 4r और √3, ये a का मान निकल आएगा। तो ये तुम्हारा ये 4r √3 ये a का मान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी बारे में, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के प्रत्येक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 पार्टिकल्स 2 एटम्स गुणे 100 बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स सभी गोले में होते हैं, तो इसलिए 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया 2 गोले का आयतन गुणे 100 बटे यूनिट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा A3। अब यहाँ A का मान डाल दीजिए, ये तो ओवरऑल हो जाएगा 8 पाई आर 3 गुणे 100 बटे, इसका मान जब डाल दोगे तो 3 गुणे 4r √3 का क्यूब। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन इनका कर लोगे तो आपको कितनी % पा जाएगा 68%, लगभग अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 68%। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 से 68 घटा दो तो आपको कितना % बच जाएगा जानते हो, 32%। अर्थात इस क्रिस्टल लैटिस में 32% माली स्पेस खाली रहता है, बाकी पार्टिकल्स द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%, यानी 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अब ओवरऑल सभी क्यूबिक लैटिसों की अगर बात कर लीजिए तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितना होता है 52.3% या 4 कह सकते हो। HCP या FCC या CCP में कितनी होती है 74%। और जबकि अब इसमें बात करेंगे जो बॉडी सेंटर्ड है यानी BCC, इसकी कितनी होती है 68%। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होता है, जिस पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसमें होती है HCP या CCP या FCC में। और इसका मतलब इस प्रकार के क्रिस्टल बहुत अधिक डेंसिटी के होते हैं, ज़्यादा डेंस होते हैं, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है, क्रिस्टल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। और सबसे कम क्रिस्टल डेंसिटी किसकी होती है सिंपल क्यूबिक लैटिस की 52.3%। अर्थात इन क्रिस्टलों की डेंसिटी की अपेक्षा कम होती है, बॉडी सेंटर्ड की क्यूबिक लैटिस की डेंसिटी सिंपल से ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये प्रकार का आपका
आज एक लेक्चर खत्म होता है छात्रों, और हमें पूरा विश्वास है कि आप पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता समझ गए होंगे क्या होता है। इसके सूत्र भी हमने प्रत्येक प्रकार की पैकिंग में हमने बताए भी हैं आपको, अच्छे से हमको पूरा विश्वास है समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए हमारे जो हिंदी छात्र हैं वो भी कोशिश करें इस चीज़ को समझने के लिए। ओके, थैंक यू छात्रों।